दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान हुआ। उनको स्नान करने नहीं दिया गया। वो शाही सवारी से जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। उल्टा उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, नोटिस दी जा रही है कि आप ये बताइए कि आप तो शंकराचार्य हैं नहीं। ये मसला चल ही रहा था कि इससे पहले ही एक मसला था उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट का। वहां पर तमाम स्थानीय लोग नाराज थे। और उसके बाद मथुरा की तस्वीर भी हमने देखी, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने थे तो पुलिस प्रशासन ने ऐसी घेराबंदी कर दी कि साधु संत भड़क गए और कपड़े तक फटने वहां पर शुरू हो गए। प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा, यही तीन तो वो सबसे बड़े केंद्र हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है। अयोध्या से भी बात करती है, लेकिन क्योंकि नारा लगता है कि अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या काशी और मथुरा से यही तस्वीरें देखना बाकी रह गया था? आज सनातनियों के दिल पर क्या बीत रही होगी। और उत्तर प्रदेश में एक तो यह स्थिति है कि धर्म के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, विकास के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ने की बातें सामने आई, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक और नाराजगी खड़ी हो रही है जो यूजीसी को लेकर है। भाजपा के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और वो लानत भेज रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में एक गजब की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। संगठन बनाम सरकार भी चल रहा है और लखनऊ बनाम दिल्ली भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए इशारों इशारों में कालनेमी का जिक्र करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को भगवान बताकर प्रणाम कर देते हैं। ये जो तमाम स्थितियां बन रही हैं चुनावी साल से पहले, 2027 से पहले, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की हार की पटकथा लिख रही हैं? और अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस बीच अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की। कोई राजनीतिक बात नहीं की, उनसे फोन पर बात की, उनके सम्मान की चिंता की और माता प्रसाद पांडे को उनके पास भेजा। फिर समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन को भेजा। जब सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया तो माता प्रसाद पांडे ने उनसे फोन पर बात की। जब खुशी दुबे की मां का इलाज होना था तो अखिलेश यादव ने मदद की, और मदद की कई और खबरें हैं, कई और कहानियां हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इन गलतियों से अखिलेश यादव के लिए खुद ब खुद रेड कारपेट बिछा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। आज का यह वक्त सपा के लिए बेहद संजीदा है, बेहद संतुलित होकर चलने का, बेहद संतुलित होकर बोलने का समय है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 का चुनाव बीजेपी यहां जीतती है, 2022 का चुनाव बीजेपी जीतती है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब 2027 का चुनाव मुहाने पर है। 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड बहुत हिट रहा, जबरदस्त रहा। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। लेकिन जो नाराजगी अब देखने को मिल रही है, जो नाराजगी अलंकार अग्निहोत्री के बयान से निकलकर सामने आई है, जब वो ये कहते हैं कि उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया गया, तो वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक विद्रोह की पटकथा तैयार हो चुकी है। ब्राह्मण इस बात से नाराज हैं कि ब्राह्मण बटुकों की शिखा घसीटी गई, उनको पीटा गया। इससे पहले ब्राह्मण विधायक भी नाराज थे। यूजीसी को लेकर ब्राह्मण और ठाकुर दोनों नाराज चल रहे हैं। क्या सवर्णों की ये जो खिलाफत है, सवर्ण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरे हैं, बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? और क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए एक बड़े मौके की तरह है? अखिलेश यादव इन दिनों एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते हैं तो एक निर्देश जरूर देते हैं कि बहुत सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरी ना हो वहां बिल्कुल मत बोलना। काम अगर करना है तो ग्राउंड पर करना है,
एसआईआर पर करना है, बूथ पर करना है। किसी को परेशान करने वाला या चुभने वाला कोई बयान नहीं देना है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अखिलेश यादव के स्वागत में फूल बिछाने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का जिन लोगों ने साथ दिया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भाजपा को हराने की और वोट न देने की कस्में खाई जा रही हैं। तो क्या ये कसम, ये सौगंध, ये संकल्प उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में परिवर्तन की इबारत लिख रहे हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।